हेलो बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो कैसे हो आप सभी लोग भाई? तो बच्चों देखो, आपका जो राउंड फर्स्ट है, ठीक है, उसका अलॉटमेंट लेटर आ चुका और आपकी अब रिपोर्टिंग चल रही है। 2 दिन है आपके, सोमवार और मंगलवार 2 दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद आपका 29 तारीख से नए डेट से आपका सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड में आपके कब से कब तक चलेगा आप सबको पता है बच्चों, मैंने बता रखा है। आपका 29 से लेके 2 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, ठीक है, सेकंड राउंड की। और जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट वालों की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। और कुछ बच्चों के भाई देखो कॉलेज छूटी हैं, कुछ बच्चों के कॉलेज इस तरह छूटी हैं कि उन्होंने गलती की है चॉइस फिलिंग में। और मैंने ये बात है भाई पहले राउंड फर्स्ट से पहले बहुत बार ये बातें आपको नोटिस किया, अगवा किया कि भाई देखो आप चॉइस फिलिंग में गलती मत करना, ये बात मैंने सबको बताई। बट किसी ने बहुत होते हैं ना कि भाई खुद पे ट्रस्ट ज्यादा रखते हैं, खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, तो उन्होंने ये गलती की तो उनको मैक्सिमम मार्क्स पे भी कॉलेज नहीं मिला। क्योंकि बच्चों चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने चाहे तैयारी करके आप मार्क्स लेके आए हो, बात मान रहा हूँ, बट आप अगर चॉइस फिलिंग गलती कर रहे हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है आप तैयारी करके मार्क्स लाने का। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे उनको 70 मार्क्स पे 80 मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिले, उनका मैसेज आया सर क्या करें। अब करेंगे हेल्प भाई सेकंड राउंड में, बट आप खुद पे वो ना करें, आप गलती ना करें, ठीक है। हाँ, ध्यान से पूरी वीडियो को देखो। मैं आपको राउंड 2 की कट ऑफ बताऊंगा एनालिसिस करके, जिस तरह की अब जिस तरह मैंने चॉइस फिलिंग की बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला, अब मैं बताऊंगा कि कितने नंबरों पे राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज की जो कट ऑफ होती है राउंड सेकंड में कम जाती है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहें और ध्यान से देखें और खुद को देखो। ये चीज ऐसी है चॉइस फिलिंग, ये नहीं आती है भाई, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं सबके सब बच्चे। तो आप देखो, मैं आपको ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उससे जुड़े, ठीक है। उससे जुड़ने के बाद आपको हर तरह की गाइडेंस मिलेगी, आपको बढ़िया, आपको अच्छी सी कॉलेज मिल जाएगी। बस आपको घूमना नहीं पड़ेगा इधर उधर, ना को अपने पैसे खर्च करो, किसी को पैसे दे काउंसलिंग करवा रही है, ये तो बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी गलती बच्चों की ये होती है। बहुत मैंने सुना है, कल कॉल आया था एक बच्चे सर 25,000 रुपए मांग रहे हैं काउंसलिंग करवाने के। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 21,000 होती है आरएचएस की, और काउंसलिंग कराने वाले 25,000 रुपए मांगते हैं। देखो आप, इसलिए ये बातें बहुत गलत हैं, मैं इनके खिलाफ हो सकती, ठीक है। बट आप आगे देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो राउंड सेकंड की मैं बात करूंगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अब देखो पहले तो राउंड सेकंड करा कौन सकता है, ये बात में सुन लेना। कौन कौन अपने जो बच्चे हैं राउंड सेकंड करा सकते हैं, कौन कौन को राउंड सेकंड कराने का हक है, वो मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। मैं साइड में, ठीक है। देखो अब सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि देखो राउंड सेकंड कौन करा सकता है। पहली बात मेरे ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे के, अगर कोई बच्चा है उसको राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला, राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं, तो वो बच्चा एक तो राउंड सेकंड कराने में समर्थ है, ठीक है। और कौन बच्चा राउंड सेकंड करा सकता है? एक बच्चा, देखो एक तो ये ऑप्शन रहता है राउंड सेकंड का कि जिसको राउंड फर्स्ट में नहीं मिला। एक है कि जिसको राउंड फर्स्ट में मिल गया, ठीक है, जिसको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गया, ठीक है, बट उसने कॉलेज लिया है, उसको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला, उसने रिपोर्टिंग कराई है, और उसको रिपोर्टिंग कराने के बाद वो उस कॉलेज को अपग्रेड करा सकता है। क्योंकि राउंड फर्स्ट में जिनको कॉलेज मिलता है उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन रहता है अपग्रेडेशन का। तो वो बच्चे क्या करते हैं, राउंड सेकंड में अपग्रेड करवा देंगे, ठीक है। तो एक तो अब मैंने अब दो दो तरह के बच्चे हैं जो राउंड सेकंड पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो जिनको राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिला, और एक जो राउंड फर्स्ट में मिला तो सही, बट उन्होंने मिला और वो लिया भी, और उन्होंने लिया है जब वो अपग्रेड होगा, क्योंकि आपको उसमें रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी जब वो अपग्रेड होगा, ठीक है। ये दो तरीके के बच्चे राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट होते हैं। अब सर कौन नहीं होता वो बताता हूं। देखो कौन पार्टिसिपेट नहीं होता, सुनो। पार्टिसिपेट कौन नहीं होता? ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्ची जो राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है उसको, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, उसको राउंड फर्स्ट में तो कॉलेज मिला है, बट उसने वो कॉलेज नहीं लिया। क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कारण रहा होगा, या वो कॉलेज पहुंच नहीं पाया, या उसका मन नहीं था उस कॉलेज में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गया, ठीक है, मिल गया, मिल गया सर, और वो आपने नहीं लिया, वो आपने इग्नोर कर दिया कि नहीं लेंगे, हम तो सेकंड राउंड करा लेंगे। तो सबसे बड़ी गलती है भाई, आप राउंड सेकंड नहीं करा सकते, बट आपको राउंड थर्ड में मैं कह सकता हूं 30-40% चांस है कि आप राउंड थर्ड में यूनिवर्सिटी आपको मौका दे। क्योंकि मैं फिक्स भी नहीं कहूंगा, फिक्स नहीं है जी, सीट सीट बची तो दे दे, नहीं बची तो ना दे,
ठीक है। तो ये चीजें हैं, कौन राउंड सेकंड करा सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब पहली बात तो अब मैं आपके अब बात ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए अपन कट ऑफ की बातें करते हैं, ठीक है। और मैं ये बात फिर से कहूँ, अफवाहों पे भरोसा ना करें, कोई कुछ भी कट ऑफ बता देता है भाई आके यूट्यूब पे, इसलिए यहाँ पर ना इन अफवाहों से दूर रहें, ठीक है। अब देखिए, अपन बात करते हैं, पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बताता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं पूरी की बताऊंगा, तीनों गवर्नमेंट कॉलेज टॉप हो गए, मीडियम, न्यू, वेरी न्यू, जो भी अपने हैं उन सबकी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट तक बने रहना, ठीक है बच्चों। हाँ, देखो जो कट ऑफ गई अपने, कट ऑफ जो गई है राउंड फर्स्ट की कॉलेजों की, गवर्नमेंट्स की, देखो एनालिसिस किया गया है, और मैं बच्चों को जिस तरह कॉलेज मिला तो मैंने लिखा एक जगह कि कौन से बच्चे को कितने नंबर पे मिला है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं ना, तो जनरल कैटेगरी में भाई 74 या 75 या 76 तक कॉलेज मिला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ये मत सोचना कि सर आप टॉप की बात कर रहे हो, नहीं, मैं वेरी न्यू की बात कर रहा हूं, मैं न्यू की भी बात कर रहा हूं, मैं टॉप मीडियम की बात कर रहा हूं, मैं टॉप की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में 74, 75, 76 में भी कॉलेज मिला है, ठीक है। अब मैं जनरल कैटेगरी के बाद में बात करता हूं भाई ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में जिस तरह मेरा डेटा आया है, तो बच्चों ने कहा है कि सर देखो, जनरल में मैं आपको 74, 74 तो चलो मैंने लिखा है, और 75, 76 आप रखे, मैक्सिमम मार्क्स तो इसमें मिला है। ओबीसी में जहां तक मिला है वो है 74, 73 पर भी किसी को मिल गया होगा, तो मेरे पास डेटा नहीं आया, मिला होगा 73 पे, बट 74 या 74 तक तो कॉलेज मिले हैं, ठीक है, 74 तक, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं, तो ईडब्ल्यूएस मेरे पास लास्ट डेटा आया है 72 का, पर मुझे इतना भरोसा है कि 70 पे भी कॉलेज मिला है, क्योंकि उसका डेटा आया नहीं, बट मुझे पता है 70 पे भी कॉलेज मिला है। मेरे पास कॉल आए थे स्टूडेंट्स के कि सर कॉलेज मिला है, तो 70 पे कॉलेज तो मिला है, गवर्नमेंट मिला है, चाहे वो ब्यावर का कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो वेरी न्यू हो, नावा, नागौर, रावत, भट्टा, कोई भी कॉलेज हो, वो कॉलेज मिला है। मैंने जनरल की बात कर ली, मैंने ओबीसी की बात कर ली, मैंने ईडब्ल्यूएस की बात कर ली। अब मैं बात करूंगा एससी कैटेगरी की। देखो, अब एससी कैटेगरी में कितने नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एससी कैटेगरी में 76 से लेके, क्या बोल रहा हूं, 76 से कॉलेज मिला है 78 तक, या मैं इसको क्राइटेरिया को रख सकता हूं। अब मेरा डेटा मेरे पास जो आया वो आया है 77 तक का, या 79 तक आया है डेटा। अब मतलब इसके बीच में बच्चों को कॉलेज मिला है। अब बच्चों कॉलेज, बहुत सोच रहे होंगे सर आप तो ऐसे ही बता रहे हो, अब बहुतों को कॉलेज में नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इट इज रॉन्ग चॉइस फिलिंग, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हो इस चीज की, आपने गलत चॉइस फिलिंग की है, ये मैं कहता हूं, ठीक है ना। तो एससी कैटेगरी में मैं बता सकता हूं आपको 67 से लेके 69 तक कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे वो ब्यावर का कॉलेज कह रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बाद चलो आईएनसी नहीं है, वो चीज मैं मान रहा हूं, ठीक है, बट कॉलेज मिली है, ठीक है। और नावा नागौर तो चलो आईएनसी अप्रूव्ड है, पर देखो भाई जिसको नर्सिंग करनी है वो कह रहा है सर मैं तो आरएनसी वाली से भी कर लूंगा, तो आप आरएनसी वाली से भी कर सकते हो, ठीक है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मैंने एससी की बात कर ली, सर एससी में इतना मिला है। अब सर एसटी में कितने तक मिले है, एसटी में कितने नंबर तक कॉलेज मिला है, तो बच्चों देखो, एसटी में मैं जहां तक मैं डेटा आया तो 63 तक कॉलेज मिला है, 63 या 62 मान रहा हूं मैं। तो इस क्राइटेरिया में कॉलेज मिला है। मैं अब ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो मैं वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, इससे ऊपर तो आप अब देखो, ये इस नंबरों पे ये लास्ट नंबर हैं जिन पे कॉलेज मिले हैं, ये लास्ट एक बॉर्डर लाइन मार्क्स है जिन पे नंबर मिले हैं, कॉलेज मिली है, ठीक है। अब इससे ऊपर तो मिली है कि भाई मीडियम मिल गई, टॉप मिल गई, वो आपको पता है। अब मैं बात करता हूं अदर स्टेट, देखो फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को तो 40 नंबर पे गवर्नमेंट मिल जाती है, उनकी बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो एसटी कैटेगरी उनको 40 पे मिला है, 40 पे गवर्नमेंट मिला है, 39 पे मिल गया, ठीक है। उन बच्चों को भी बात नहीं करूंगा जो एसटी वाले हैं और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात करता हूं किसकी करता हूं, जो आपके अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, बट उनकी जनरल कैटेगरी भारत जो सॉरी राजस्थान में जो बच्चे हैं उनसे तो थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है, एक नंबर ज्यादा रहे, ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चों की। तो इनकी कट ऑफ क्या रही है, इनको कॉलेज मिला है वही वही देखो, अपनी जनरल कैटेगरी कितनी थी, 75 बताई मैंने, तो वही 76 या 75 पे इनको भी कॉलेज मिला है, ठीक है। ये मैंने बताया कि इन पे तो बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला है। अब मैं बताऊंगा कि राउंड सेकंड में किसको मिलेगा। देखो भाई, जिस तरह एक्सपीरियंस है मुझे कि मैंने, देखो मैं आपको कोई गलत गाइड नहीं करता, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं किसी से चॉइस फिलिंग का भी बिल्कुल कुछ नहीं लेता, जीरो जीरो में चॉइस फिलिंग करता हूं, मुझे उस चीज से कोई वो नहीं है। अपन मैं किसी से रुपए लेके मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा, थोड़े से रुपए चिन्ह चिन्ह भर रुपयों से मैं अमीर नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, अब देखो अपन बात करते हैं कि राउंड सेकंड की क्या कट ऑफ रह सकती है। देखो भाई,
अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मेरी बात एक ध्यान सुनना आप सभी बच्चे, कि आपकी जो राउंड सेकंड है उसकी कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहता है। मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, जो आपके राउंड सेकंड जब आप करवाते हो तो आपकी जो टॉप कॉलेजेज हैं जैसे एसएमएस हो गया, आरयूएचएस हो गया, बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, इनकी बच्चों जो कट ऑफ है वो कितनी लेसिंग में जाती है, वो जाती है 0 नंबर से लेके 2 नंबर तक राउंड सेकंड में, समझ रहे हो। 3 भी जा सकती है, मैं इसमें +1 -1 कर सकता हूं, ठीक है, +1 ही करूंगा, -1 नहीं करूंगा, -1 एक हो जाएगा, एक तो जाती नहीं कम। राउंड सेकंड में आपके अब तो कट ऑफ कम जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि भाई जिन्होंने कॉलेज नहीं लिया राउंड फर्स्ट में वो तो पार्टिसिपेट नहीं करते, राउंड सेकंड की कट ऑफ कम जाती है। कोई बच्चा पूछेगा थर्ड की कम नहीं जाएगी, क्योंकि थर्ड में वही बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने, अगर यूनिवर्सिटी चांस दे तो वही बच्चे आते हैं जिन्होंने राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं लिया। तो राउंड सेकंड में कट ऑफ कम क्यों जाती है, इसलिए जाती है क्योंकि आपके जो राउंड फर्स्ट में जिन्होंने कॉलेज नहीं लिया वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, और आधे से ज्यादा बच्चे अपग्रेड करवाते हैं। तो अपग्रेड जहां से करवाएगा तो वो अगर अपग्रेड कॉलेज हुई तो जो सेकंड वाली कॉलेज है उसकी सीट खाली होगी, मतलब सीट तो खाली हुई है, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है, इतनी बात कर ली, सॉरी। अब देखिए आप, अब सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, टॉप कॉलेज की मैं क्या कह रहा हूं, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी 0 मतलब 0 से लेके 2 नंबर कट ऑफ कम जाती है, लेस में जाएगी। ये मैंने टॉप की बात करी। अब मैं बात करता हूं टॉप मीडियम जो कॉलेज हैं, टॉप मीडियम, तो टॉप मीडियम की कितनी कट ऑफ कम रहती है। देखो पिछले साल की मैंने पिछले साल बच्चों की करवाई काउंसलिंग, बहुत सालों से करवा रहा हूं, तो जिस तरह का मुझे एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं टॉप मीडियम की बात करूं ना, टॉप मीडियम जैसे कि आपके अपने भरतपुर हो गई, ठीक है, और सीकर हो गई, तो इनकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी कम रहती है सर, उनकी कम रहती है बच्चों 1 से लेके 3, मैं इसमें +1 भी कर सकता हूं, जिस तरह अगर सीट ज्यादा रही बच्चे कम रहे तो, ठीक है। टॉप मीडियम की रहती है बच्चों, ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको कुछ अफवाह में नहीं दे रहा ना, आपको कुछ ऐसे ही बोल रहा हूं कि सर ऐसे बोल रहे, नहीं, यहाँ आके खड़ा होके बोलना और फालतू बातों को बोल देना ये बहुत बात है, अगले दिन रील बन जाती है, ठीक है। हाँ तो ये टॉप मीडियम की बात कर दी, 1 से 3 नंबर तक कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, टॉप मीडियम की। अब मैं बात करूंगा जो न्यू है, जो न्यू वाली कौन सी हो गई, जैसे न्यू वाली आपके बहुत कॉलेज हैं, ठीक है, न्यू में जो कॉलेजेज आते हैं जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया और भी कॉलेज हो गए, ठीक है, न्यू आपके शायद 16 कॉलेजेज हैं अब, क्योंकि कुछ एमएमयू के अंडर चली गई बच्चों। तो न्यू की क्या कट ऑफ रहेगी, न्यू की कितनी कट ऑफ कम जाएगी सर, तो बच्चों देखो न्यू की कट ऑफ कम जाती है 2 से लेके 5 नंबर, 5, या मैं 2 से 4 कर सकता हूं, या मैं 2 से 6 भी कर सकता हूं। इनकी कट ऑफ कम क्यों रहती है, क्योंकि बच्चों फैसिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां आप कभी आप जाओगे आपको अगर ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, पैसे ज्यादा है, तो पैसे ज्यादा तो यहाँ वो पैसे ही नंबर है, ठीक है, यहाँ वो पैसे नंबर है, ठीक है। तो न्यू की मैंने बता दी 2 से 5 कम रहेगी, ठीक है, 5 4 मान लो, ठीक है, 4 मान लो या 5 मान लो या 6 भी मान लो, क्योंकि ये 4 5 6 का जो डिफरेंस है, द डिपेंडेंसी ऑफ द सीट्स एंड स्टूडेंट, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। अब मैं बात करता हूं वेरी न्यू की, वेरी न्यू जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी क्या कट ऑफ कितनी जाएगी बच्चों, देखो अब उनकी जाएगी 3 से लेके 6, वो मैंने 2 बताई थी, वो मैंने 2 से 4 बताई थी, 2 से 5 बताई थी जो न्यू की है, बट मैं इसकी बताऊंगा 3 से 6, या मैं बता दूंगा 3 से 5, 5 तो मैं मान रहा हूं, 5 में मान के चल रहा हूं, नहीं मैं 3 से 4। अब बच्चों 3 से 4 ही बहुत है, बट लड़का लड़की का फर्क रहेगा, लड़की की कट ऑफ कम रहती है लड़के से, पर अब मैं ये कहूंगी सर आपने कट ऑफ बताई, लड़की को तो कॉलेज मिल गया लड़के को नहीं मिला, मतलब ये रहता है भाई, लड़कियों को हर जगह आपको फर्स्ट है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है, आप सब जानते हो, कॉलेज को पहले मिलेगा आपको बाद में मिलेगा, आप चेक करा काउंसलिंग करा के देख लो, सेम नंबर पे कॉलेज सेम चॉइस फिलिंग करो, पहले किसको मिलेगा, लड़की को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है लड़का और लड़कियों का। देखो बच्चों, तो अब ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताई, मैंने आपको कट ऑफ नहीं बताई, मैंने आपको ये बताया कितने नंबर फर्स्ट राउंड से कम रहेगी, तो मैंने पहले आपको फर्स्ट राउंड की बताई कि कितने नंबर तक कॉलेज मिला, फिर मैंने आपको राउंड सेकंड में बताई कि कितने नंबर कम जाएगी, तो वो कट ऑफ मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आपको एक चीज का तो एनालिसिस होगी, सर ने हमको वो बता दिया कितने कम जाएगी, और उन्होंने पहले हमको राउंड फर्स्ट, तो आप लगा सकते हो बच्चों। अब जैसे मैंने बोला कि सर एससी कैटेगरी में 67 या 66 पे कॉलेज मिला है, ये मैंने बोला 67 का बोल दिया, ठीक है। तो जब मैं 67 बोल रहा हूं, किसी बच्चे के 67 एससी कैटेगरी में उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं इसे बोल रहा हूं कि वेरी न्यू जो गवर्नमेंट कॉलेज उसकी कट ऑफ 3 से 5 कम जाएगी, मैंने बोला
3 से 5 या 3 से 4, तो 66 में आप 5 नंबर घटाओ, फिर आप 3 नंबर घटाओ, तो वो कट ऑफ के जाएगी, कम जाएगी राउंड सेकंड में गवर्नमेंट कॉलेज की। या मैं यहाँ पर वेरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ पहले, क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिनके ज्यादा है उनको तो आप चॉइस फिलिंग, मेरे देखो भाई पहले ही कह रहा हूँ, जिनके मार्क्स, एक बात नोटिस डाल रहा हूँ, ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स कम ज्यादा थे बट उनको कॉलेज नहीं मिला, द कारण क्या रहा था, कि कारण ये रहा है कि उन्होंने चॉइस फिलिंग सही से नहीं की। मेरे पास मैसेज आए, बच्चों ने चॉइस फिलिंग भेजी, मैंने भेजा मैंने कहा किससे करवाई, सर कर दी हमने। अरे क्यों कर दी तूने? एक बार हम किस लिए बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं, हम ना कोई चार्ज ले रहे किसी से, क्यों कर दिया आपने ऐसे? आपकी आपने एंट्रेंस दिया, आप 2 साल, कोई बहुत बच्चे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की 2-2 साल, और आप चॉइस फिलिंग खुद से कर रहे हो। जब हम बैठे हैं ना, हम नहीं, बहुत यूट्यूब चैनल वाले बैठे हैं, जो अच्छी गाइडेंस दे रहा है उससे गाइडेंस लो, जो खराब दे रहा है उससे मत लो। आपको पता है कौन खराब दे रहा है कौन सही दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको देखो, जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे 75 हो गया, 80 हो गया, जिनको भी कॉलेज नहीं मिला, मैं उनसे गुजारिश करता हूं बच्चों, सही जगह से चॉइस फिलिंग कराएं। मैंने आपको, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको ग्रुप की लिंक भी मिलेगी, और उससे आप अच्छी तरीके से गाइडेंस लें, ठीक है, ठीक है ना, और अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग करें। और ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, ये ऐसे ही नहीं बताई बच्चों आपको, अब आप लगा सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट राउंड की बताई है, फिर मैंने आप बताइए कितनी नंबर कम रहेगी, तो आप लगा सकते हो आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आपके कितने मार्क्स हैं। आप मुझे कमेंट में ये बताए भी कितने मार्क्स हैं, और ग्रुप की लिंक से भी जुड़े, जिससे मैं आपको पर्सनली ट्रीट कर दूंगा, मेरी टीम पर्सनली ट्रीट कर देगी आपको, कि क्या आपको कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। अफवाह बिल्कुल, मैं भाई देखो, मैं ऐसा इंसान हूं, किसी ने मैसेज किया सर मिलेगी, तो मैं, अब जो पैसे लेते हैं वो ये कहते हैं अब मिल जाएगी, तो पैसे तो मिल जाएंगे। मैं ऐसे नहीं कहता नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी भाई। अब मैं करवाऊं काउंसलिंग तो 550 देता है, तेरे 550 जाएंगे, खराब जाएंगे तेरे 550, क्यों? फिर से तैयारी कर, 550 फीस उसमें दे, ठीक है। तो ये बात है थोड़ी सी, ठीक है। और मैं आपको मेरे नंबर बता रहा हूँ भाई, उन पे आप मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। और सेकंड वीडियो में आपको लेके आऊंगा कि देखो, एजुकेशन लोन बच्चों के मेरे बहुत डाउट हैं, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजों के लिए रहता है, गवर्नमेंट के लिए तो कोई एजुकेशन लोन नहीं लेता, ठीक है। बेटा देखो, एजुकेशन लोन आपकी एक योजना होती है, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, पीएम मोदी की योजना है, ठीक है, पीएम मोदी जी की। तो उस योजना के तहत आपको एजुकेशन लोन मिलता है, और उन्हीं को लोन मिलता है बच्चों जिनकी कॉलेजेज उसमें होती है, जो योजना है उसके तहत वो कॉलेज है या नहीं है। अब वो कॉलेज नहीं है तो आपको मिल जाएगी, कॉलेज नहीं है तो नहीं मिलेगी एजुकेशन लोन। और अगर कॉलेज में है, क्योंकि उसमें शायद 1000-1500 कॉलेजेज हैं साइट में, तो आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, 4 साल का भी ले सकते हो, कि आपने पूरा पूरा ले लिया, 4 साल की फीस आपकी खुद गवर्नमेंट डाल देगी, या आप, वो तो आपके हिसाब से आप कितने लेते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो, और सेकंड फिर मैं थर्ड वीडियो लाऊंगा एमएमयू के ऊपर बच्चों को। एमएमयू का रिजल्ट आ चुका है, कुछ दिनों में का चॉइस फिलिंग चालू होने वाली है बच्चों के। मेरे पास मैसेज आने लग गए हैं कि सर वीडियो लाओ वीडियो लाओ। देखो बच्चों, इस टाइम थोड़ा बिजी रहता हूँ, बट आपके लिए मैं हरदम खड़ा रहूंगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहूंगा कि आपको गलत आप चैनलों पे जाके और पैसे दे के और आपको ना कॉलेज मिले ना कुछ मिले, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, ये मेरे 7877644893 बच्चों, इन पे आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज करो पहले तो, ठीक है। अगर रिप्लाई ना आए तो आप कॉल कर सकते हो, रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई रिप्लाई आ जाएगा। और ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जुड़ सकते हो। आपकी बेस्ट चॉइस फिलिंग कराऊंगा, लिख के दे रहा हूँ, चॉइस फिलिंग में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। वो नंबरों से अगर कॉलेज नहीं मिले वो मैं कह सकता हूँ, बट चॉइस ऐसा नहीं रहेगा कि सर चॉइस फिलिंग के कारण कॉलेज नहीं मिला, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बार भी बहुत बच्चों की चॉइस फिलिंग कराई। मैं कह सकता हूँ कि मैंने अगर 100% की कराई तो उसमें से 80% को कॉलेज मिला है, और गवर्नमेंट भी मिला है, प्राइवेट भी, जो जिन्होंने चाहा वो प्राइवेट उनको मिला है, ठीक है। और जिनको नहीं मिला उनकी मैं खुद की गारंटी लेता हूँ, चेंज कराने की, अपग्रेड करवाने की मैं गारंटी लेता हूँ, जिन्होंने मुझसे करवाई है, ठीक है। और ग्रुप से लिंक से आप जुड़े, ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछें, कोई चार्ज नहीं है आपका, मैं पहले ही कह रहा हूँ। मुझे खुशी मिलती है किसी को कॉलेज मिलती है जब, मुझे इन चीजों से कोई वो नहीं है, पैसों वैसों का, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछे बच्चों, ठीक है। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार और जय हिंद जय भारत, ठीक है।